दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी। और आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ग्रामर सिखाने वाला हूं जो कि यूज है आइदर और। आइदर का माना होता है या तो, और का माना होगा या। इस ग्रामर में होता है कि दो चीज़ में से कोई एक चीज़ के बारे में हमें कहना होता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो तुमने चोरी किया था या तुम्हारे दोस्त ने। तो हम कह रहे हैं कि दो सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस के बारे में हम कह रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाने वाले हैं और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो वो लाएंगे। फिर आप आइदर कहेंगे, वर्ब होगा तो वर्ब कहेंगे, वरना एडजेक्टिव या नाउन कह देंगे। और दूसरे पार्ट में फिर और कहेंगे, और के बाद में फिर आप वर्ब कहेंगे, एडजेक्टिव या नाउन कह सकते हैं। अगर सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो सब्जेक्ट भी आप इसमें कह सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे वी कैन आइदर ईट नाउ और आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क। या तो हम अभी खा सकते हैं या होमवर्क पूरा होने के बाद में। तो ये आप पर डिपेंड है कि हम अभी खाएं या फिर होमवर्क पूरा करने के बाद, दो में से कोई एक बात पर। राजू इज़ आइदर प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग टीवी। राजू या तो क्रिकेट खेल रहा है या टीवी देख रहा है। अब एक्चुअली ये असल में सेंटेंस आपका ये है कि राजू इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राजू इज़ वॉचिंग टीवी। तो दो सेंटेंस इस तरह का है, लेकिन उसमें से आप एक कहना चाहते हैं कि या तो राजू क्रिकेट खेल रहा है या फिर वो टीवी देख रहा है। तो इसीलिए इसमें आइदर और के ग्रामर को लाया गया। इसीलिए आपने कहा कि राजू इज़ आइदर प्लेइंग क्रिकेट। अब फिर आपने ये नहीं कहा कि राजू इज़ वॉचिंग, क्योंकि आपको कहना है या, तो इसीलिए आपने कहा और वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस, आइदर शी और आई प्ले क्रिकेट। या तो वो क्रिकेट खेलती है या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आइदर आई और शी प्लेज क्रिकेट, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में आपने कहा आइदर आई और शी। तो शी आपने कहा, इसलिए आपने प्लेस के वर्ड को यूज़ किया क्योंकि शी सिंगुलर है और वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। तो आप और के बाद में जिस सब्जेक्ट को रखेंगे उसी के हिसाब से ग्रामर अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि ऊपर के आपने एग्जाम्पल में देखा कि आइदर शी या तो वो, और आई प्ले क्रिकेट या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो आई प्रेजेंट में प्लूरल का काम करता है, इसलिए आपने कहा आई प्ले क्रिकेट पहले एग्जाम्पल में। और दूसरे में आपने क्या देखा कि आइदर आई या तो मैं, और शी प्लेज क्रिकेट या तो वो क्रिकेट खेलती है, यानी दो में से कोई एक। राम इज टेलिंग अ लाई, राजू इज टेलिंग अ लाई, यानी दो लोग हैं, उसमें से मैं किसी एक के बारे में कह रहा हूँ कि कोई एक झूठ बोल रहा है। तो अब इस सेंटेंस को छोटा करते हैं, इसीलिए आइदर और को यूज़ किया जाता है। इस असल सेंटेंस से आप इस तरह करेंगे कि आइदर राम और राजू इज टेलिंग अ लाई। तो आपने कहा या तो राम या राजू झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा सर यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं तो हम लोग को यूज़ करना चाहिए, इस तरह कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि आइदर राम या तो राम या राजू। तो राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में झूठ बोलने की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने कहा राजू इज टेलिंग अ लाई। सेंटेंस से फिर इसी तरह समझते हैं कि यू हैड ईटन, तुम खा चुके थे। ही हैड ईटन, वो खा चुका था। अब इस सेंटेंस को हमें इस तरह कहना है कि दो में से कोई एक के बारे में बात करना है कि भाई या तो तुम या वो खा चुका था। तो अब इसी को शॉर्ट कैसे करेंगे, आइदर यू और ही हैड ईटन। आइदर यू और योर ब्रदर विल गो, या तो तुम जाओगे या तो तुम्हारा भाई, यानी तुम में से कोई एक जाएगा। तो आपने इसलिए कहा आइदर यू और योर ब्रदर विल गो। नेक्स्ट वन, आइदर कम इन और गो आउट। भाई या तो आप कम इन अंदर आ जाओ और गो आउट, वरना फिर आप बाहर चले जाइए। आइदर राजू और राधा कुक्स डिनर। हमने कहा कि या तो राजू रात का खाना पकाता है या फिर राधा खाना रात का पकाती है। तो इसीलिए आपने देखा, तो हमने कहा आइदर राजू
और राधा कुक्स द फूड, तो राधा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम सिर्फ राधा को देखेंगे इसलिए आपने एस आखिर में लगाया है। आइदर आई विल कम माई सेल्फ और आई विल सेंड समवन, या तो मैं खुद आ जाऊँगा या मैं किसी और को भेजूँगा। तो रियल सेंटेंस क्या है अब आपको पता हो गया होगा कि आपका है कि आई विल कम माई सेल्फ, आई विल सेंड समवन। तो इसमें से है कि दो में से एक काम करूँगा, या तो मैं खुद आ जाऊँगा या फिर मैं ऐसा काम करूँगा मैं किसी को भेज दूँगा। तो इसीलिए आपने सेंटेंस यूँ कहा कि आइदर आई विल कम माई सेल्फ, या तो मैं खुद आ जाऊँगा, और या आई विल सेंड समवन, मैं किसी को भेज दूँगा। आइदर शी डिडंट सी मी और इग्नोर्ड मी, या तो उसने मुझे देखा नहीं या तो उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। तो यहाँ पर आप और के बाद में शी आपने नहीं कहा इसलिए कि सब्जेक्ट एक ही है, इसीलिए यहाँ पर शी कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर चाहेंगे तो कह सकते हैं, सेंटेंस आपका वो गलत नहीं होगा। ओके गाइस, मान लीजिएगा भाई लॉकडाउन में आप किराया नहीं दे पाए और मकान मालिक आकर के आपसे बोले कि आइदर पे रेंट और वेकेट द हाउस, या तो किराया अदा कर दो या तो मकान खाली कर दो। तो उसने कहा दो में से एक काम करिए भाई, या तो किराया दीजिए वरना फिर मकान खाली करिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आइदर सिंग और डांस, या तो गाना गाइए या फिर नाचिए। यानी कोई शर्त लगी थी और उस शर्त में आप हार गए, तो आपसे कहा गया भाई देखो दो में से एक काम करना है क्योंकि आप हार गए हैं, या तो गाना गाइए आइदर सिंग, या गाना अगर मान ले नहीं गाना है तो क्या करना है आपको, और डांस, या तो डांस करिए, दो में से कोई एक करना रहेगा। नेक्स्ट, आइदर राजू और यू आर टेलिंग अ लाई, या तो राजू या तुम झूठ बोल रहे हो। ओके गाइस, सो आई होप ये भी एग्जांपल आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं कि ही गिव आइदर अ मोबाइल और अ पेन और अ बुक। तो आपने कहा उसने उसे या तो मोबाइल दिया या पेन या पुस्तक। तो इस तरह करके और आपके अधिक आएंगे तो और करके आप आगे चीज़ें ज्वाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारे लिए मोटिवेट मैं होऊंगा। और सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई अदर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।